हेलो फ्रेंड्स, आई एम गुड एंड आई विश कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को और आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लू शुजे ले फोनो पैक्सोनल टॉनिक, और इसको हम इंग्लिश में दूसरे नेम से जानते हैं डिसजंक्टिव प्रोनाउंस। Disjunctive pronouns can also be identified as emphatic pronouns, as they are used to stress or emphasize the pronouns that are the same as the subject pronouns. In French, we have. अगर आपसे कोई पूछता है कि आपने डिस्टिंक्टिव प्रोनाउंस आपको पता है या आपने स्टडी कर रहे हैं या टॉनिक प्रोनाउंस कर रहे हैं या एम्पैथिक प्रोनाउंस किए हैं, तीनों एक ही चीज़ है, नर्वस बिल्कुल भी मत होना। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अब मैं इनकी फॉर्म्स के बारे में बात करता हूँ। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर एंड प्लूरल। मुआ मीनिंग ब्रैकेट में ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है, मुआ मी, त्वा यू, लुई हिम और मैस्कुलिन सिंगुलर। एंड फेमिनिन सिंगुलर एल का मीनिंग हो गया हर। नु, अस, वू, यू, ओ, मैस्कुलिन प्लूरल मीनिंग दे, एल दे बट फेमिनिन प्लूरल। ओके, अब मैं इम्पर्सनल प्रोनाउन की बात करूं तो एक प्रोनाउन होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, और जिसको हम जो फ्रेंच में होता है वो होता है ओ एन ओ। इसके काफी मीनिंग होते हैं। समवन, यू भी होता है, दे भी होता है, वी भी होता है और एनीबडी भी होता है, लेकिन हम जो ज्यादातर यूज करते हैं वो इन द सेंस ऑफ करते हैं वी या समवन के सेंस में। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है स्वा। स्वा का मीनिंग होता है वन सेल्फ। जब ये जो वर्ड्स आते हैं तो आपको अगर डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन यूज करना है तो आपको इन वर्ड्स के साथ स्वा की फॉर्म यूज करेंगे। ओं, शेकें, तुलमोन, पैक्सोन एंड शेक। ओके, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा इनके यूजेस के बारे में और थोड़ा इनके रूल्स के बारे में। क्या क्या रूल्स होते हैं, कहाँ पे हम लोग को यूज करना चाहिए। सबसे पहले स्टैंडिंग अलोन यूज करते हैं एग्जाम्पल के साथ। की एला, हु इज देयर, मुआ। ओके, अब हम लोग डेली लाइफ में हम जब किससे मिलते हैं तो बातें करते हैं तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हम एक सेंटेंस बहुत यूज करते हैं, बोशुख मिस्यू जुबिया इत्वा। ओके, तो रिवर्ट में इत्वा एवू जो भी हम यूज करते हैं फ्रेंच में, इसी तरीके से जुबिया इत्वा एवू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग त्वा यूज करें, दैट ये एक फॉर्म है स्टैंडिंग अलोन, और ये और दिस वन एंड दिस वन, दिस इज द पार्ट ऑफ द आई मीन टू से डिस्टिंक्टिव प्रोनाउंस। ओके, अब हम सेकंड यूज बताते हैं, मैं आपको बताता हूं। आफ्टर द कंपैरिजन, हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन। एल प्लू रिच क मुआ, शी इज मोर रिच देन मी। इस तरीके से मैं एग्जांपल अपनी तरफ से एक ऐड कर देता हूं। जैसे प्लू इंटेलिजेंट क लुई, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन हिम। ओके, आफ्टर द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम लोग यूज करते हैं नु सोक्तों अवेक लुई अवेक ऑन, प्रीपोजिशन के बाद। इसी तरीके से नंबर 4 आफ्टर सुसों, और इसकी पास्ट फॉर्म होती है सेते। ठीक है, और एग्जांपल उफ्रे से मुआ, ओपन दिस इज मी, नो सु n'était pas lui, इट इज नॉट हिम। ओके, अब नंबर 5 जस्ट एम्फसाइज एग्जांपल्स के साथ। जब हम किसी पे फोकस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। इसका रिटर्न में अगर आप कभी इसको यूज करते हैं तो आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन आएगा, और रिटर्न में आपको फिर कोमा यूज करना है, कोमा, एंड देन उसके बाद जो आपको लिखना है सेंटेंस वो लिख सकते हैं। लुई इल डांस बिया, लुई इल डांस वेल। ओके, एल फिर कोमा फिर एल शांत बिया, शी सिंग्स वेल। ओके, नंबर 6 एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताता हूं। विद द एक्सप्रेशन लाइक, जैसे हम लोग माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ या हर सेल्फ हम लोग यूज करते हैं। इसी तरीके से वहां पे भी हम लोगों को डिस्टिंक्टिव प्रोनाउन यूज करना है, और इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। मुआ मैम माई सेल्फ, त्वा मैम योर सेल्फ, लुई मैम हिम सेल्फ, एल मैम हर सेल्फ, नु मैम अवर सेल्फ, वू मैम योर सेल्फ, और देम सेल्फ मैम देम सेल्फ, एल मैम देम सेल्फ, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
जो सब्जेक्ट होगा ओके उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। इसी तरीके से हम लोग यूज करते हैं नंबर 7 की बात करें तो इंपेरेटिव जो टेंसेस होता है इसमें कभी भी इंटरोगेटिव नहीं होता, इसमें ओनली द नेगेटिव नेगेशन फॉर्म होती है और एक होता है अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव में ओनली अफर्मेटिव में हम लोगों को यूज करना है डिसजेंटिव प्रोनाउन, जैसे फॉर एग्जांपल donnez-moi, ओके, un stylo, montrez-lui ce livre, show-moi this book, give me a pen, like donnez-moi un stylo, ओके। अब एक मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जब मल्टीपल प्रोनाउंस आते हैं कम टुगेदर तो तब भी हम लोग डिसजेंटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मा फामी ई मुआ अलों ओ मार्शे, तो यहाँ पे भी हम डिसजेंटिव प्रोनाउंस करेंगे। मल्टीपल प्रोनाउंस का मतलब जो कुछ प्रोनाउंस एक साथ आ जाते हैं तो अब भी हम लोगों को डिसजेंटिव प्रोनाउन ही यूज करना है। आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।